यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहता है और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहता है। कुल परंपरा के कारण, बचपन के संस्कार के कारण यह वाक्य सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे यह वाक्य बोलने में कहीं ना कहीं भूल हो गई है। मगर भूल आचार्य देवों के वचनों में नहीं है। भूल तो हमारी प्रतीति में है, हमारी श्रद्धा में है, हमारी दृष्टि में है। ग्रंथाधिराज समयसार के मोक्ष अधिकार की अंतिम दो गाथाओं पर हमारी चर्चा प्रारंभ हो रही है। मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा को बंधन स्वरूप मानना यही सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि स्वभाव कभी भी बंधता नहीं है। बाहर की दृष्टि से देखे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे
गुड़ बंधा हुआ है क्योंकि उस पर कागज लिपटा है, उस पर धागा लिपटा है, मगर स्वभाव के निकट जाकर देखे तो मिठास कहीं भी बंधती नहीं है, क्योंकि वस्तु के स्वभाव को बांधा नहीं जा सकता। अग्नि को रसोई घर में बंद करके ताला लगाया जा सकता है, मगर अग्नि के उष्ण स्वभाव को कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वभाव अग्नि में सदाकाल प्रकट है। स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जिसका घात न हो सके। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल स्वयं में ही जागृत, फिर भी स्वयं को बंद स्वरूप मानना, यह ग्रंथ भगवान आत्मा को मुझे स्वयं से कनेक्ट करता है, क्योंकि यह अनुभूति अंतर की अनुभूति है। कर्तृत्व भाव के कारण लगता है कि हमें बाहर से भीतर की ओर यात्रा करनी है, मगर यह बात अंदर में ही अंतर में अनुभव करने की है। बाहर से करेले को लाकर के जीभ पर चखना नहीं है। यह अनुभूति ऐसी नहीं है कि करेले का इंतजाम करे, फिर उसे जीभ तक लाए और फिर उसका अनुभव करे। यह बात तो ऐसी है कि जैसे किसी को बुखार आया है और वह अपनी जीभ से ही जीभ के कड़वेपन का अनुभव करता है। अनुभव करने वाला भी भीतर है और अनुभव में आने वाला भी भीतर है। बाहर में किसी भी पर निमित्त की या पर के आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, यह जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ये इतनी स्वतंत्र, स्वाधीन और पर निरपेक्ष है। इस अनुभूति की एक समय की झलक अनंत काल के अनंत दुख को क्षण भर में ही गायब कर देती है। ये मोक्ष अधिकार की पूर्णता इसी में है। मोक्ष हो जाना ये मोक्ष अधिकार की पूर्णता नहीं है। मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा एक बार दृष्टि में आ जाए तो फिर वहां बंधन कहां है। ये प्रज्ञा क्षयनी से ये भगवान आत्मा को बंध से अलग जानना है। मगर जब भगवान आत्मा जानने में आता है तब बंध से न्यारा जानने में नहीं आता। वह बात तो पहले की है। जब अनुभूति की बात है तब तो ज्ञान से न्यायक पकड़ में आता है। ग्रहण होने का अर्थ यह है, तो पकड़ में आने का अर्थ यह है कि उस पर ऐसी एकाग्रता से दृष्टि केंद्रित होती है, सारा जगत होने पर भी जगत उसकी दृष्टि में नहीं आता। एक भी परमाणुओं को दूर करने की जरूरत नहीं है। कहां कहां उन परमाणुओं को दूर करने जाएंगे। कल शाम को हम परम कृपालु देव के विहार भूमि, विचरण भूमि उत्तर संडा में थे। कैसा घना जंगल था। आज इतना घना जंगल है तो आज से 130-35 साल पहले उस जंगल का क्या हाल होगा। जरा विचार करो, उस एकांत जंगल में परम कृपालु देव जब बिल्कुल उस सन्नाटे में बैठे हैं। परम कृपालु देव की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम गृहस्थ हैं, वे गृहस्थ थे और गृहस्थ की भूमिका में रहते हुए भी उस एकांत में जाकर एकांत की अनुभूति वह हमें प्रेरणा देती है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव। जिस समय आपका सोनगढ़ में आगमन हुआ था
उस समय ये सुवर्णपुरी नहीं था, उस समय वह सुवर्ण नगरी नहीं थी, जिसके कारण वह सोनगढ़ की आभा, वो सोनगढ़ का रूप बदल गया। वह आपका प्रत्यक्ष जीवंत होना, वह एक प्राण के समान था। मगर जिस समय आपने प्रवेश किया, उस समय तो वहां घना जंगल था। सभी जगह ज्ञानियों ने जहां जहां विचरण किया, जिस भूमि को साधना भूमि बनाया, क्योंकि भूमि के कारण ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी के कारण वह भूमि पवित्र और महिमावान होती है। क्योंकि मिट्टी और मिट्टी में तो अंतर देखना मुश्किल हो जाएगा, मगर यदि भीतर में अनुभूति हो तो उस मिट्टी में से भी परम कृपालु देव की अनुभूति की सुगंध आ सकती है। मगर गजब की बात यह है कि तुम्हारे भीतर में वह दृष्टि हो, तुम्हारे भीतर में परम कृपालु देव के प्रति इतना अहोभाव हो, गुरुदेव के प्रति इतना अहोभाव हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये मोक्ष अधिकार की पूर्णता में आचार्य कुंद कुंद देव प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ जो सारी दुनिया मानती है, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो, कितने पाप नष्ट कर दिए, कितना पुण्य बांध लिया। यहां कहते हैं जहर का भरा हुआ घड़ा है, विष कुंभ, जिस घड़े में जहर भरा हो, ऐसे ही ये प्रतिक्रमण आदि 8 ऐसी बातें हैं जिसको यहां पर विष कुंभ कहा है। फिर से ध्यान से समझना, इसलिए यह समयसार अनजाना रह गया, इसलिए यह समयसार अनसुना रह गया, क्योंकि यह बात हजम ही नहीं होती है उन जीवों को कि बचपन से प्रतिक्रमण, सुबह का प्रतिक्रमण, रात्रि का प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करो, मिच्छामि दुक्कडम कहो, पाप क्षय हो जाएंगे। यहां कहते वो जो प्रतिक्रमण है, ये सुबह को जो तुम करते हो, शाम को जो तुम करते हो, उनकी बात नहीं है। ये प्रतिक्रमण तो मुनिराज जो करते हैं प्रतिक्रमण, वो प्रतिक्रमण की बात है। तुम्हारा प्रतिक्रमण तो व्यापार है, सौदा है कि इतना प्रतिक्रमण करो तो इतना पाप धुलेगा, उसके बदले में चाहना है, वासना है, आकांक्षा है तुम्हारे भीतर में, उस प्रतिक्रमण के बदले में कुछ लेने का लोभ है, भिखमंगापन है। मगर परम कृपालु देव जो प्रतिक्रमण करते, हे भगवान હું બહુ ભૂલી ગયો, मैं તમારા વચનોને લક્ષમાં લીધા नहीं। वह जो प्रतिक्रमण है, वह प्रतिक्रमण भी विष कुंभ है, वह भी अमृत कुंभ नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव भी जब वो प्रतिक्रमण करते हैं, वो प्रतिक्रमण वह भी विष कुंभ है, क्योंकि विकल्प के साथ में जो भी प्रतिक्रमण होगा वह विष कुंभ होगा, क्योंकि विकल्प विकल्प यह जहर है और इसलिए प्रतिक्रमण को जहर कहा। और प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। हो हे चैतन्य परमात्मा, ये 2 गाथाएं, ये समापन की पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जो पहचान थी वो इस वजह से थी, विकल्प जहर है। कैसा जहर है उसकी डिटेल में मत जा, क्योंकि जैसे ही विकल्प हुआ उस समय नियम से पर का लक्ष्य था। विकल्प हुआ वो पर के लक्ष्य से हुआ, और पर के लक्ष्य तू प्रतिक्रमण क्यों कर रहा है कि तूने कल गाली बोली थी इसलिए तू प्रतिक्रमण करने बैठा, तो कल बोली गई गाली वो तेरी नजर में आई न, वो गाली तो पर है। जो भी तूने अपराध किया, मैंने 1 इंद्रिय जीव को मारा, मैंने 2 इंद्रिय जीव को मारा, उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मगर मेरा ध्यान, मेरा उपयोग कहां गया? वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय को मारा उसमें गया, प्रतिक्रमण करने बैठा। तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय की और मेरा उपयोग गया, तो ये त्रिकाली ध्रुव त्रिकाल सत्ता स्वरूप होने पर भी उसमें ध्यान क्यों नहीं गया? और वहां 1 इंद्रिय की बात, और वह भी भूतकाल की थी, तेरा ध्यान भूतकाल की ओर गया और त्रिकाली की ओर ध्यान क्यों नहीं गया? ये त्रिकाली का अपमान है, इतनी विराट वस्तु को न देख करके क्षण भर की वस्तु को देखना।
और जो बीत चुकी है, जो एक समय का सत है, जिसका अभी अस्तित्व न होने से उसे असत कह दिया है, क्योंकि वर्तमान में तो उसका अस्तित्व नहीं है। तीनों काल में टिक कर के रहने वाले भगवान आत्मा, इतनी विराट सत्ता, उसको दृष्टि में न लेना, उसकी ओर उपयोग न जाना, उसमें रमण न करना, और एक समय की वो अपराध की पर्याय, वह भी वितरागता की नहीं, वह भी अपराध की पर्याय को नजर में लेना, अपराध को देखने वाला कभी निरपराध हो नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर में हीन भावना बनी ही रहती है। और सम्यक दर्शन हीन भावना से प्रकट नहीं होता। सम्यक दर्शन तो मैं स्वयं सिद्ध हूं ऐसी शक्ति को अनुभव करने से होता है। कायर मानने से सम्यक दर्शन रूपी रत्न का जन्म नहीं होता। तुम भिखमंगे होकर के जौहरी की दुकान पर जाओगे तो वहां रत्न नहीं मिलेगा। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा रूप, उस रूप में तेज होना चाहिए, उस रूप में सौंदर्य होना चाहिए कि देखते ही, तुम्हारी चाल को देखते ही वो जौहरी समझ जाए कि ये आया है, ये आया। तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए, वरना तुम ऑडी, रोल्स रॉय, टेस्ला, तुम कैसे भी गाड़ी खरीद लोगे और गाड़ी को चलाने लगोगे, मगर तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं होगी, और भले रोल्स रॉय लेके गए तो भी दुनिया कहेगी होगा कोई ड्राइवर, मालिक नहीं होगा, क्योंकि पर्सनालिटी नहीं है। जब तुम रत्न लेने जाते हो तो पर्सनालिटी से, मॉल में जाते हो और तुम्हारे रूप को, भले तुमने बरमूडा पहना होगा, मगर वो व्यापारी, वो सेल्समैन, वो देख के पहचान लेगा कि ये खरीद सकता है कि नहीं, क्योंकि तुम जैसे अंदर दाखिल हुए हो उससे उसको पता चल गया कि भले और कोई पैंट शर्ट पूरा पहन करके जाए तो भी पता चल जाता है कि ये लेने वाला नहीं है, कहीं का नौकर आया है। तो जिस रत्न को खरीदने जाते हो वहां पर भी वो पहचान लेता है, क्योंकि तुम क्या होकर के गए हो। तो जब तुम रत्नत्रयी लेने जाते हो और तुम मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, तो रत्नत्रयी मिलेगा कैसे? मैं परमात्मा हूं, ऐसी 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 पर्सनालिटी लेकर के जा, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा जोर आज तक कभी, बचपन से जवानी और ये बुढ़ापा आ गया, भक्ति करते करते पर के प्रपंच में। कल हमने देखा ने 9-9 घंटे की भक्ति करने वाले लोग अंदर प्रवेश करते, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने न पूछा आ गाड़ी क्या थी अभी, तुम व्यवस्थापक हो, तुम यहां के नेता प्रणेता हो, तुम हो कौन? मगर 80 साल का बुढ़ापा, बच्चों ने न रखा हो घर पर, बहू ने भगाया, अब घर में रहने की सुविधा नहीं, और पूरे दिन भर अकेले अकेले, और वह भी हाथ में माला, और माला उसमें भी आधी जागकर आधी सोकर, क्योंकि जो सुबह 3 बजे उठ जाता है उसका दिन में क्या हाल होता है तुम्हें पता है? यदि परिणति की निर्मलता न हुई हो तो हालत बहुत बदतर होती है। इसलिए बस क्या थी अभी तुम्हारी, कितना जना आया, क्या थी आया? मुझे अभी नौनी ने बताया कि पूछा कहां से आए ये, उसने कहा ऑल इंडिया से। बात खत्म। ऑल इंडिया कहना चाहिए ऑल वर्ल्ड, फॉरेनर भी है, ऑल वर्ल्ड। मगर इतने बरसों से जो माला करता हो, हम जैसा व्यक्ति कौन पास से गुजरता है उससे लेना देना नहीं है। उसके साथ में हे चैतन्य परमात्मा, ये जो प्रतिक्रमण है ये जहर का भरा हुआ घड़ा है, और बहुत सावधान रहना, जहर का भरा हुआ घड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी तो किससे मांगता है? परमात्मा से, जिनके साथ तेरा कभी अपराध नहीं हुआ था, तूने उनको मारा नहीं। अब जो तूने मारा था वो एकेंद्रिय आदि को मारा था, अब उसे भी तूने मारा नहीं क्योंकि वो उदय से मरे थे, मगर तूने भाव तो किया, वो भाव भी उदय से आया था। अब तू किसका प्रतिक्रमण करता है? अब बात कहां की रही? कुछ नहीं, कि तेरा अस्तित्व रहा, ये अस्तित्व रहा, और उस अस्तित्व में लीन होना। यदि इतनी हीन भावना से
ये आचार्य कुंद देव को देखो, जो अपने आत्म साधना में लीन होते हैं, जब ध्यान में वे मस्त मस्त होते हैं, तब वो मैं पापी मैं पापी मैं पापी मैं पापी ऐसा मान करके नहीं होते, या फिर मैं बस कोई पाप करते ही नहीं है, कोई पाप करते ही नहीं है, तो फिर वो प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? छठे सातवें गुणस्थान वर्ती साधुओं को पाप नहीं होता, क्योंकि वहां शुभ भाव ही होते हैं, अशुभ भाव का तो अस्तित्व नहीं है। तो फिर प्रतिक्रमण किसका करते हैं? जब पाप ही नहीं किया तो उस समय ये प्रतिक्रमण की जरूरत क्या? पाप किया उसका प्रतिक्रमण होता है ना, कि नहीं नहीं जाने अनजाने में भी कोई पाप हो गया हो उसका प्रतिक्रमण करते। अनजाने में वो जो प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, जाने अनजाने में। तो अमृत कुंभ क्या है कि जब वो प्रतिक्रमण करते हैं, वो प्रतिक्रमण करना बंद हो जाए और आत्मा में लीन हो जाए, उसका नाम अप्रतिक्रमण है। अप्रतिक्रमण बंद कर दिया, और वो अप्रतिक्रमण है, वह अमृत कुंभ है, क्योंकि अमृत में जो परिणति समाये वो अमृत कुंभ है, और जहर में जो परिणति जाती है वो विष कुंभ है। इसलिए परिणति कहां दौड़ रही है? स्वरूप फणी दौड़े परिणति। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद देव का ये जो वचन है, हम वचन पढ़ लेते हैं, नहीं तो तुम सुनते सुनते कि ये खुद का ही खुद का बोल रहे कि नहीं, एक बार प्रमाण दो, तो पहले प्रमाण दे देते हैं। देखो क्या कहते हैं। पड़ी कमणम पड़ी शरणम परिहारो तारणा नियतीय निंदा गरहा सोही अठविहो दिविस कुंभो अपड़ी कमण पड़ी शरणम अपरिहारो अधारणा चेव अनियतीय अनिंदा करहासो ही अमय कुंभो। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के विष कुंभ है, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि संभवित है। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ है, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है। ओहो, लास्ट में पढ़ा ने क्या? अशुद्धि, अशुद्धि अमृत कुंभ है, और शुद्धि वो जहर का घड़ा है। ऐसा कोई ग्रंथ तुमने आज तक नहीं पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा, कि जो ऐसा સ્પષ્ટ વર્ણન करने वाला। આટલા માટે થઈને તમે કહો ને કે આટલો પવિત્ર પાવન ગ્રંથ પણ ગ્રહસ્થોને વાંચવાનું, ને આ કેમ અમને ના પાડી મહારાજ સાહેબોએ? ના જ પાડે ને, કે આવું બધું ક્યાં વાંચવાનું, કે માંડ માંડ પેલો પ્રતિક્રમણ કરતો હતો, અને એમાંથી આ બધું કે પ્રતિક્રમણ તો ઝેરનો ઘડો છે। ઓહો હો 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 હો। अब इसका जो गहरा भाव है, प्रतिक्रमण ये जहर का घड़ा। हमने प्रतिक्रमण तो आज तक बहुत किया। ये 8 शब्द यहां बताए हैं।
8 शब्द है। पहले तो 3 में प्रति आता है, इसलिए 3 तो याद हो जाएंगे। आज तो जहर की बात करनी है, कल अमृत की बात करेंगे। मगर जहर की बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जहर को अमृत समझकर पीता हो तो पहले यह समझना जरूरी है कि यह जहर है। अमृत तो बाद में पिलाएंगे, पहले ये तो उसे रोक तो दे। ये जहर की प्रतिक्रमण, किए गए दोषों का निराकरण करना। पूर्व में कोई दोष हुए उसका निराकरण, ये प्रतिक्रमण है। ओहो, पूर्व में दोष हुए थे, मेरे से भूतकाल में दोष हुए थे, वो प्रतिक्रमण है। माने हर एक में हम बोलेंगे नहीं, तुम समझ जाना कि ये जहर का घड़ा है, विष कुंभ है। जहर का घड़ा। ओ हो, जब ऐसी दशा प्रकट होती है तब हे कुंद कुंद आचार्य देव, उसके उसकी बात निराली है। कल मैंने एक बात जो पूछी थी ना, कृपालु देव के पास में अपन खड़े थे, सुबह का समय था, आहार दान की तैयारी थी, मगर तुमको किसी को आहार दान देने का भाव नहीं आया था, तो वो आहार दान का समय था। ओहो, वहां ये घड़ा देखा था ना, घड़ा, वो घड़ा हमें याद आया था। कल वो घड़ा था, उसके पास में ही कपड़े थे, घट पट आदि जान तू। घट और पट ये घड़ा था, मगर उस समय वो पट है, वो निर्ग्रंथ मुनिराज का वो स्मरण आया कि निर्ग्रंथ मुनिराज जहां वस्त्र उतार दिए, वस्त्र तो पड़े हैं और ये घड़ा भी पड़ा है, मगर उस घड़े में क्या था? उस घड़े में जहर भरा था कि अमृत भरा था? वह घड़ा घड़ा है, उसमें जहर भी नहीं था, उसमें अमृत भी नहीं था। तो जो जहर का घड़ा है उसका नाम तो प्रतिक्रमण है, और अमृत का घड़ा है उसका नाम अप्रतिक्रमण है। अप्रतिक्रमण। अगर मैं कौन सा घड़ा हूं कि जिसमें न जहर भरा है न अमृत भरा है, वो खाली घड़ा कल था ने, वो अपने न्यायक स्वरूप को याद दिलाता था उस घड़े को देख करके, क्योंकि ये गाथा आने वाली थी ना। उस घड़े को देख करके ये भाव आया, न अमृत है न जहर है, ऐसा ही सत्ता मात्र जैसे ये घड़ा है, इस सत्ता मात्र घड़ा, ऐसे ही सत्ता मात्र न्यायक के आश्रय से ये जो वस्त्र उतरे हुए हैं, ऐसे ही ये वस्त्र उतर जाते हैं। वो घड़ा और कपड़ा देख करके वो मुनि धर्म अंगीकार होता है, उसका कनेक्शन जो है ये हो 306 307, ये दो आखिरी गाथा है। आखिरी गाथा में ये बिल्कुल अट्ठा लगा दिया, लास्ट में धोनी ने लास्ट में छक्का लगाया था ना वर्ल्ड कप में, यहां अट्ठा लगाया लास्ट में, तब वो जीत है। हो 8 कर्म से छुटकारा पाने के लिए, 8 कर्म से मोक्ष पाने के लिए, ये 8 बातें। एक तो प्रतिक्रमण, पूर्व में जो भी दोष किए उसका निराकरण करना, ये प्रतिक्रमण। निराकरण माने उसका पश्चाताप होता है, मुझसे अपराध हो गया, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, ऐसा। अब सम्यक्त्व आदि जो गुण है उसकी प्रेरणा करना, उसमें प्रवृत्त होना, सम्यक दर्शन आदि गुणों में, वह प्रतिसरण है। अब सम्यक दर्शन पाना है, और सम्यक सम्यक दर्शन के लिए ही ये सारा जीवन जी रहा हूं, सम्यक दर्शन के लिए ही और कुछ नहीं। सम्यक्त्व को ग्रहण करने के लिए ही, उसमें ही वो चलता है, तो सम्यक दर्शन के लिए, क्रियाकांड के लिए नहीं, एकमात्र सम्यक दर्शन के लिए जो चलता है। खाता है तो सम्यक दर्शन, पीता है सम्यक दर्शन, सोता है सम्यक दर्शन, एक ही चीज, काम एक आत्मार्थनु, एक सम्यक दर्शन ही
बस जिसका लक्ष्य है और जो सारा काम सम्यक दर्शन के लिए ही करता है, बस उसको कहते हैं प्रतिसरण। पूरा जीवन जो सम्यक दर्शन वो प्रतिसरण है, और सम्यक दर्शन के लिए ही जो प्रवृत्त रहता है, ऐसा जीव जहर का घड़ा है। ओ अभी अमृत का कौन सा है वो तुम समझना। स्वर्ग में जाने वाला उसकी बात नहीं है। हाँ? सम्यक दर्शन के लिए जो प्रवृत्त रहता है, उनकी गुणों, उनके इतनी प्रेरणा कि सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, बस वही पाना है। ओ अब तो कुछ नहीं करना। काम एक आत्मार्थनु, बीजो नहीं मन रोग, एक ही प्रयोजन है, अब कुछ नहीं। अब तो मिथ्यात्व को दूर करके, रागादि दोषों को दूर करके उसका निवारण करना है, राग द्वेष का निवारण करना है, उसको प्रतिहरण कहते हैं। ये तीसरा शब्द है। पहले है प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, शरण नहीं, शरण, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण और प्रतिहरण। प्रतिहरण में क्या है? मिथ्यात्वादी जो भाव है उन भावों का हरण करना, राग द्वेष का हरण करना। ये राग द्वेष का हरण करना, ये क्या है? उसका निवारण करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये जहर का खड़ा है। और सॉल्व नहीं करना, ये अमृत का खड़ा है। ये फिर उसमें नेगेटिव ले लेना। આ બધાને તો સમજાય નહીં, પણ એટલું તો સમજાય કે આ એવું છે કાંઈક જે ક્યારેય નથી સમજાણું। ये समझ में नहीं आता, मगर इतना तो समझ में आता है, ये कुछ ऐसा है हमारी समझ में नहीं आता। गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं समझाणु काई, ऐसा गुरुदेव कहते थे। और सुनने वाले कहते थे ये क्या समझ में आया? कि कुछ नहीं, इतना समझ में आया कि समझाणु काई, आटलू इतना समझ में आया। वो क्या बोल रहे? नहीं, समझाणु काई, आटलू समझ, इतना समझ में आया। यह चैतन्य तत्व की आराधना, ये बिल्कुल निराली दशा। एक एक में प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, हाँ? इसके साथ साथ में थोड़ा बोलता ही जाता हूं। अप्रतिक्रमण क्या है और अमृत कुंभ क्या है, क्या मालूम है? क्योंकि किसी के पास में एक ये वाला ही एक प्रवचन पहुंचा हो तो वो गड़बड़ हो जाए कि ये सब है, बस चलो। हाँ? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, ये प्रतिक्रमण तो जहर का घड़ा। माने प्रतिक्रमण की नौबत आती है, माने तुझे विकल्प आया है। ये सारी विकल्प की बातें, विकल्प आया है कि मुझसे पूर्व में जो अपराध हुआ था, उस अपराध के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मगर तूने राध को नहीं देखा और अपराध को देखा, ये जहर का घड़ा है। और राध को देखा होता तो वह अमृत का घड़ा है। अब प्रतिक्रमण करने की जरूरत। सिद्ध परमात्मा कितना प्रतिक्रमण करते हैं, मोक्ष में जो आत्मा है वो कितना प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वे प्रतिक्रमण? क्योंकि प्रतिक्रमण करने की नौबत आना यही कलंक है। ओ और भूतकाल में जो दोष हुए थे उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। भूतकाल में जो अपराध हुआ था उसका प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? हुआ है ना अपराध, तो क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए मैं बैठा हूं प्रतिक्रमण करने। भूतकाल में जो अपराध हुआ है उस अपराध का प्रतिक्रमण करने के लिए मैं बैठा हूं। बैठना ही चाहिए, क्योंकि अपराध हुआ है उसका प्रतिक्रमण करो ना। मगर अपराध किया किसने है पहले ये बता। कि हाँ, वो भावों से अपराध हुआ था और उसका करने का विधान है। नहीं तो प्रतिक्रमण का विधान आया कहां से? ये प्रतिक्रमण आया कहां से? फिर प्रतिक्रमण नाम की वस्तु ही नहीं होती तो प्रतिक्रमण है, मगर वो विषकुंभ है, ऐसा वर्णन आया है। जहर का घड़ा। कल मेरे से भूल हो गई है तो आज मैं प्रतिक्रमण करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा। भूतकाल में जो भूल हुई उसके लिए आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो महावीर भगवान जो है, महावीर भगवान से भूतकाल में भूल नहीं हुई थी।
महावीर भगवान से हुई थी कि नहीं? तो महावीर भगवान को आज प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं, कि भूतकाल में भूल हुई थी? तो वो तो कर ही नहीं रहे। यदि भूतकाल में, वो तो भूतकाल तो सभी सिद्धों का है कि नहीं, तो उनको तो परमानेंट प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में भूल हुई हो उसका वर्तमान में प्रतिक्रमण करना चाहिए। मगर निर्विकल्प स्वरूप में लीन होते हैं तो वो जो प्रतिक्रमण करते थे ऐसा ऐसा करके, वो प्रतिक्रमण छूट गया ने, सिद्ध भगवान अपने में लीन हुए, तो वो प्रतिक्रमण जो छूट गया माने जहर छूट गया, वो जहर था। ओ हो, क्या कहा? समझ में आया? ये बात ऐसी है। तो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। तो अप्रतिक्रमण के अब दो अर्थ हो जाएंगे। एक तो अप्रतिक्रमण ऐसा कि जो अपराध करता है और माफी नहीं मांगता, वो अप्रतिक्रमण। और दूसरा ये प्रतिक्रमण, अपराध हुआ और माफी मांगता। और ये जो असली अप्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, ये कितनी उंगली है? तीन। पहले में क्या है? अप्रतिक्रमण। दूसरे में और तीसरे में अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण। तो पाप करते रहो, प्राणियों का वध करते रहो और कुछ भी पश्चाताप न हो, ये अप्रतिक्रमण नंबर 1। और दूसरा प्रतिक्रमण, ये जो अपराध हुआ उसके लिए फिर उनसे माफी मांगो, क्षमा मांगो, ये प्रतिक्रमण। और तीसरा कि अब अपराध को भी न देखना, और ये जो प्रतिक्रमण कर रहे थे वो भी छूट जाए। ये तो छूट ही गया था, मगर ये प्रतिक्रमण भी छूट गया, और जो दशा प्रकट हुई वो अप्रतिक्रमण की दशा है, अप्रतिक्रमण की। तो ये अप्रतिक्रमण और इस अप्रतिक्रमण में अंतर नहीं है, आसमान जमीन का अंतर है ना। ये तो पाप रूप अप्रतिक्रमण था और ये शुद्धोपयोग रूप, धर्म रूप अप्रतिक्रमण। पाप रूप अप्रतिक्रमण से, पाप रूप अप्रतिक्रमण से प्रतिक्रमण में आना, और प्रतिक्रमण से शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण में आना, ये। और वह जो शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण में आना, ये धर्म है, मगर वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वह भी भविष्य में प्रकट होने वाली पर्याय है, और मैं तो तीनों काल में टिक कर रहने वाला चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। ओ हो। तो अब तुझे प्रतिक्रमण कर, अप्रतिक्रमण करना है कि नहीं करना? प्रतिक्रमण करना है, नहीं करना? तुझे तो ये अप्रतिक्रमण करना है कि नहीं करना, क्योंकि करने का भाव तो करने का भाव तो प्रतिक्रमण है। करने का भाव, ये जो करने का भाव वो प्रतिक्रमण है। लाओ प्रतिक्रमण करो। जब अंतर में लीन हुए तब करने का भाव नहीं है, वहां निर्विकल्प अनुभूति है। अनुभूति में वो भाव चला गया है, ऐसा है। वो भाव गया। नहीं तो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनको जिंदगी भर एक बार भूल हो गई, फिर हो गई बात खत्म, फिर माफी क्यों मांगते हो? आखिरी बार माफी मांग ली, सिद्ध भगवान को प्रतिक्रमण नहीं होता। भूतकाल में उनको भी भूल तो हुई थी, मगर ये हिसाब कब तक चलता रहेगा? हाँ, ये हिसाब कब तक चल, ठीक है। किसका मोबाइल बचा? उसका मोबाइल बचा। हाँ, बाहर जाओ। हाँ, बाहर जाओ। मगर परसों बजा था ने? अरे बजा था, उसकी सजा भोग ली, अब कितनी सजा दोगे? हो गया ने, समझ में आया ने? अब अपराध कभी हो गया, कभी हो गया, उसकी सजा हो गई, वो मैटर खत्म हो गया, फिर रोज रोज वही है। समझ में आया ने?
अब नहीं कोई अपराध हो रहा है तो क्यों वो बाहर जाए? है? अब तो कोई भूल नहीं है, तो टेंशन में आ गए, पसीना आ गया था। समझ में आया? जो अपराध भगवान, जो हो गया सो हो गया, उसको खींच करके कितना चिंगम की तरह खिंचाओगे, लंबाओगे, इसलिए उपयोग को लंबाना नहीं। जो हो गया सो अंतर में भी उपयोग चाहे भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जो हो गया सो हो गया। ऐसा अंतर में, अपराध तो हुआ है, कौन मना करता है, मगर वो भूतकाल का अपराध था, उसकी सजा भोग ली। कर्म बांधे थे, उसकी सजा भोग ली कि चार गति में परिभ्रमण कर लिया था। अब वो चार गति में परिभ्रमण किया और प्रकृति थोड़ी छूट देती है, वो तो एक एक कर्म का फल ऐसे पीट पीट कर देती है। अरिहंत को नहीं छोड़ती कि तीर्थंकर प्रकृति बंधी है तो मोक्ष नहीं होगा, रहना पड़ेगा इधर। तो भगवान के साथ में पक्षपात नहीं करती है कर्म की प्रकृति। और अब मोक्ष होने के बाद में फिर अब वो भूतकाल के अपराध को क्या लेना, ये धर्म है वो, ये धर्म, भूतकाल में जो हो गया सो हो गया। तो कल मैंने जीवों को मारा था, हो गया सो हो गया। अब प्रतिक्रमण क्यों करना, नहीं तुझे करना, क्योंकि तूने भूतकाल में तो मारा था, मगर वर्तमान में भी मारना बंद कहां हुआ है? समझ में आया ना? वर्तमान में मारना कहां बंद हुआ है, इसलिए प्रतिक्रमण करना। जो अंतर में समा गया, जिसने भूतकाल में तो मारा था मगर अब नहीं मारता, तो उसे अब भूतकाल का प्रतिक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, ओ, भूतकाल में कितना कितना दुख भोगेंगे। नहीं तो कौन जीव ऐसा है जो सिद्ध शिला पर विराजमान, सिद्ध शिला पर विराजमान है और भूतकाल में अपराध नहीं किया था? अगर सिद्ध शिला पर विराजमान थे, है वह वहां पर, अपराध जो हो गया सो हो गया। तो जिस समय मोबाइल बचा, उस समय तो बच गया था, तो फिर बाहर निकालने की जरूरत क्या थी? वो तो भूतकाल हो गया था ना, वो तो हो गया भूतकाल, और दोबारा तो बचा नहीं था, तो फिर सजा क्यों? कि उस समय ये गारंटी नहीं थी, क्योंकि एक का मोबाइल बचता है तो एक बाहर जाता है ना, तो वो एक का बंद नहीं हुआ, वो सभी का बंद हुआ, उसका कनेक्शन है उसके साथ। एक का वहां पर असर ऐसी होती है कि सारे में असर। भूतकाल में जो भी अपराध हुआ, वो अपराध में जो पूर्व में जो भूल हुई, उसका उसका ऐसे ही थोड़ी देर तक वो कषाय भी रहता है, वो राग भी रहता है, मगर फिर वो पारा ठंडा हो जाता है और नया अपराध न हो। मानो दोबारा फिर होता तो, फिर तीसरी बार होता तो अपराध हो तो अपराध की सजा है, मगर नया अपराध न हो तो भूतकाल के कितने भी कर्म हो उसकी सजा भोगनी नहीं पड़ती है। नहीं तो शेर की पर्याय में हिरण का मांस खाया था कि नहीं खाया था? खाया था। अब कब तक वो सजा भोगते रहेंगे? वो शेर ने हिरण को खाया था, आत्मा को खाया था कि हिरण को? तो शरीर, शरीर था ना, शरीर को ही तो खाया था ना, आत्मा को तो नहीं खाया था ना। तो शरीर, किसी को चाटा मारा तो शरीर को मारा था ना, ये सब शरीर को मारा है। तो जब तक कोई जीव शरीर को घात करता है, शरीर को मारता है, उसकी सजा उसे तब तक ही भोगनी पड़ती है जब तक खुद शरीर के साथ है। आत्मा को मारा होता तो सिद्ध होने के बाद में सजा भोगनी पड़ती, मगर आत्मा को तो मारा ही नहीं था, इसलिए वह आत्मा अब सजा नहीं भोगता। शरीर को मारा तो शरीर के साथ था, तब तक सजा भोगनी पड़ी। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ही है। प्रतिक्रमण, प्रति शरण और प्रतिहरण, ये हुआ। चौथा है धारणा। कैसी धारणा?
चित्त को स्थिर करता है। बिल्कुल। किसमें? नवकार मंत्र बोल करके, भगवान की प्रतिमा का दर्शन करके, ये सब पराये पर पदार्थ, ये सब भगवान की मूर्ति है। गुरुदेव के सामने खड़े रहे, कृपालु देव के सामने खड़े रहे और भगवान का स्वरूप का विचार करता है, चिंतन करता है और फिर क्या करता है? एकाग्र करता है। हाथ में फिर माला भी ले ली, नवकार मंत्र की माला लेकर के अपने चित्त को स्थिर करना, इसका नाम धारणा है। ये चौथी बात है। और ये धारणा है, ओ, ये जहर का घड़ा है। पंच परमेष्टि का स्मरण करना जहर का घड़ा है। क्योंकि जब तू पंच परमेष्टि का स्मरण करके, पंच परमेष्टि का अवलंबन लेकर के तो जब चित्त को एकाग्र कर रहा था ना, तो कहाँ एकाग्र कर रहा था? ये पर में एकाग्र कर रहा था। तो एकाग्रता जो तेरी पर में थी, वो पर में एकाग्रता थी, माने अपने में तो नहीं थी ना। महावीर भगवान में एकाग्रता कर रहा था। नमो अरिहंताणम कहते अरिहंतों को, नमो सिद्धाणम कहते सिद्धों को, उसमें जो उपयोग की एकाग्रता होती थी, ऐसी एकाग्रता निज आत्मा के लिए। एकाग्रता, एकाग्रता, एकाग्रता का विषय क्या है? तो कहे एकाग्रता तो मेरी है, मगर एकाग्रता का विषय क्या है? एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है और खिड़की से चिड़िया वहां पर बैठी है, उस चिड़िया को देख रहा है। तो टीचर ने कहा इधर। बोले क्या हुआ मैडम? कि तेरा ध्यान नहीं था, तेरी एकाग्रता यहां रख। अब वो बच्चा के वो एकाग्र नहीं है। वो बच्चा इतना एकाग्र था, इतना ध्यान में था, तुमने उसका ध्यान तोड़ा है। वो तो ध्यान में ही था, वो तो इतना ध्यान में था कि तुम इतना बोल गए तो भी लक्ष्य नहीं जाता है, मगर टीचर को लगता है बच्चे का ध्यान नहीं है। तो ध्यान तो है उसका, ध्यान में कहा उसको ध्यान सीखना था, ध्यान तो सीखा हुआ है वह। तो तुम जो उपयोग स्थिर करते हो वो तो बिल्कुल स्थिर है। उसमें बच्चा गलत क्या है? बच्चे में गलती यह है कि क्लासरूम में बैठ करके वो बाहर का ध्यान कर रहा है। ये अपराध है। ध्यान तो करना हो ही रहा है। तो पंच परमेष्टि में बिल्कुल एकाग्र होकर के जो ध्यान करता है, आचार्य कुनकुन देव कहते हैं तेरा ध्यान पराये की अंदर है। और ये अपराध है, अपने में नहीं है। जहां क्लास चल रही है, क्लास चल रही माने ज्ञान चल रहा है, उस ज्ञान में तेरा ध्यान नहीं है। उस उड़ती हुई चिड़िया में माने क्षणिक संयोगों में और संयोगी भावों में तेरा ध्यान है। ये गजब की बात है। हो हे चैतन्य प्रवाह। ये चार बात हुई। धारणा, पहला शब्द है प्रतिक्रमण, जो भूतकाल में हो गया अपराध उसके लिए मिच्छामी दुक्कडम, ये मिच्छामी दुक्कडम। दूसरा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, प्रयत्न करना। सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक दर्शन पाना है वह। तीसरा, मिथ्यात्वादी को दूर करना है। ये सिंपल याद करने के लिए, सम्यक को धारण करना है, मिथ्यात्व को छोड़। तो तीन बात तो हो गई। पहली बात, भूतकाल के भूल के लिए मिच्छामी दुक्कडम, सम्यक दर्शन को पाना है, मिथ्यात्व को छोड़ना और पंच परमेष्टि का स्मरण करना। बस महामंत्र का जाप करके, भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके, ये ऐसा, ये सब, ये चार बातें हैं। कौन बोलेगा चार? बोलो। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ध्यान से एकाग्रता से सुने ना तो होगा। बोल भाई। बस अब प्रतिक्रमण कहां पहुंच गया? सिद्ध मिच्छा में दुक्कडम। દુકાનમાં કેટલો માલ પડ્યો છે ખબર છે અત્યારે? એ બધી ખબર, આ નથી ખબર.
તિજોરીમાં કેટલા પડ્યા એ ખબર છે? આ 4 વાત નથી ખબર. प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण और धारणा. આટલી 4 વાત છે. प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, प्रति 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 और धारणा. और मिच्छामि दुक्कडम, सम्यक दर्शन, प्रगट, मिथ्या दर्शन, नाश और पंच परमेष्टि का जाप. ये याद रखने का शॉर्ट तरीका है और ये छोड़ूंगा नहीं किसी को. कल आपकी ट्रेन जाए तो जाए, मैं आपको सभी को ये पूछूंगा 8 के 8 नाम तो बता नहीं है. एंड व्हेन आई से आई मीन इट. हाँ, कोई भी होगा फिर देखना. एक बार भाव आ गया तो ये तो पक्का. प्रतिक्रमण, बस ये हो गया. अब निवृत्ति करना है. निवृत्ति सब जगह से जहां जहां पर भी अपना जो चित्त था वो भटक रहा था, उसे रिटायर्ड होना. बस बहुत हो गया. अब दुकान पर नहीं जाना. अब तो बस इधर ही सब राग द्वेष छोड़कर भगवान आत्मा में लीन होना है और कुछ नहीं करना है. दुकान छोड़ दी, विषय कषाय छोड़ दिए, खाना पीना एकासन ये सब करना चालू कर दिया, उपवास चालू कर दिया. ये सब बाहर के भोगों से वे विरक्त होकर के वो ऐसा कि बस अब तो आत्मा का कल्याण करना है. निवृत्ति, रिटायर्ड हो गया. वो निवृत्त हो जाना, उसको यहां जहर का घड़ा कहा है. अब दुकान नहीं करूंगा, अब कोई भी संसार की किसी के साथ में पंचायत नहीं करूंगा. ये सब हो बस क्याथी आवी? કેટલા જણા આવ્યા છો? તમારું નામ શું છે? તમે ફૂલચંદભાઈ ને? ઓલી ભાષા બોલો ઈ ને? ના, એટલે હું તો ખાલી ઉભો જ તો. कल देखा ना कौन था मेरे पास वहां पर, थे ना? ऐसे ही मैं तो चुपचाप. अब ફૂલચંદભાઈ આવ્યા છે, મેં ખાલી આમ આમ કર્યું. ક્યાં મળશે? તમે એની હારે આવ્યા છો ને તમને ખબર નથી? ક્યાં ઈ જ છે? બીજા કોઈ આવ્યા ને તો હે? जय प्रभु. तो मैं जय प्रभु बोलूं उससे पहले ही वो बोल गए जय जिनेन्द्र. झंझट चालू भी. यहाँ तो जय प्रभु बोलना है, जय जिनेन्द्र नहीं. चैतन्य 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 वो भी नहीं. यहां पर देखो अपन बैठे हैं, इसका नाम ही चैतन्य धाम है. चैतन्य 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 चैतन्य. चेत चैत 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 चैत. उसके बीच में कल रात को मुझे बीच में एक दीवार दिख गई. दोनों के बीच में ऐसी दीवार, एक और चैत. चैत, CHAIT, चैत. और फिर है ANYA. तो एक और तो चैत चैत चैत. जानना जानना चैत 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 चैत. मगर वो विकल्प आ रहा था, उस विकल्प का क्या करूं? ये तो चैत, वो विकल्प है अन्य. अन्य चैत, अन्य चैत, अन्य चैत, अन्य. और दोनों के बीच में ऐसा चैत अन्य चैत अन्य चैतन्य चैतन्य चैत अन्य. वही 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 भाव में उजाला हो गया. चैतन्य 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 चैतन्य. ओ हो हो हो. हे चैतन्य परमात्मा, इतनी जगह पर गए, ऐसा चैतन्य धाम कहीं नहीं मिला. गए ने, कितना बड़ा प्रवचन हॉल है, देखा ने, 1000 लोग से ज्यादा बैठ सकते हैं. 1000 बैठ सकते हैं.
मगर फिर भी हमारे लिए ये पूरा देखा। ये हमारे मित्र है, साथ में पढ़े। मगर तेरा आश्रम, तेरा प्रवचन हॉल कितना भी बड़ा होगा, मगर उससे मुझे क्या, यदि वो मेरी प्यास न छिपाए तो। हे सागर, तू कितना भी बड़ा होगा, मेरे किस काम का, यदि मेरी प्यास नहीं छिपाता है तो। इनका भी ऋण मानना, उपकार मानना। यहां बैठने को मिला, रात को ठहरने को मिला, यहां पर भोजन आहार की व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए की, ये सब ऋण तो मानना। ये उसके बिना तो बचेगा नहीं धर्म। ओ, पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था, वो पहचान गए, ये फुलचंद जी। तब तो मैंने कह दिया था, हाँ। देखिए, पता था ये पुराने मित्र है वहां पर, यहाँ झंझट में पड़ने का ही नहीं, क्या लेना देना है। अंदर आते ही पता चलता है, आते ही पता चलता है। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काया की शुद्धि, ये सब शुद्धि उसके साथ में हो तो वहां बैठने का भाव आता है। मन में ही निर्मलता न हो, इसलिए कल मैं थाली उठाते उठाते नहीं उठाई, नहीं, मुझे भाव नहीं। कल शाम को भी वहां पर थाली उठाते उठाते नहीं उठाई, नहीं, क्योंकि तीनों की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, ये जो मुनिराज के जो नवता भक्ति है उसमें ये तीनों शुद्धि है। मगर वो शुद्धि को देखने की दृष्टि भी चाहिए कि ये व्यक्ति के पास से मैं भोजन ले रहा हूं तो इसके अंदर में वो शुद्धि है कि नहीं। काया के तो ना धो करके आए होंगे, अनजान जगह है, हमको तो पता ही नहीं। वो चप्पल पहन करके कल देखा नड़िया वहां पर भोजनशाला में जा रहा है, कैसे जैन भोजनशाला, वहां पैर में उतर, उल्टा करना चाहिए था, पहनना तो था उसको, मगर वो पैर में पहना, पहनना था सिर में, सिर में शावर के फोड़नी थी, उसके बदले सिर पे ओढ़ा नहीं और पैर में ओढ़ लिया। तो जब तक मुनिराज आएंगे तुम्हारे द्वार पर तो ये सब देख, वो बोलेंगे कुछ भी नहीं, अभी तो मैं आपको बोल भी रहा हूं, वो तो चुपचाप ऐसे देख करके तुम्हारे मन वचन काया इन सब को पहचान कर चुपचाप निकल जाएंगे कि यहाँ एक दाना ग्रहण करने योग्य नहीं। इसलिए यदि मैं किसी का मना करूं कि खाना नहीं तो कुछ कारण होगा, किसी के घर जाने का मना करूं तो कुछ कारण होगा, उसके पीछे बहुत कारण होगा। नहीं तो कल वड़वा में अपन कैसे बैठ गए, पहले ही जाकर के कैसे भाव से, क्योंकि मन वचन काया वातावरण एनवायरमेंट वहां के जीवों की भक्ति भाव, ये सब बस हे चैतन्य परमात्मा सब छोड़ करके जो बैठ गया है, निवृत्त हो गया है, घर छोड़कर बैठ गया। मगर घर कहाँ छूटा है, आश्रम में बैठने से कोई घर छूटता है। आधार कार्ड लाओ, कौन है, कहां से आया है। हम पहले यात्रा के लिए सब जगह क्या थी यार, क्या जमाना ये थे, बस क्या थी अभी, क्या जमाना छो, कहां से आए, कहां जाने वाले। मैं तो पहले मजाक करता था, अब तो करना बंद कर दिया उनके साथ। वहां से ही, कहां से आए, निगोद से आया, कहां जाने वाले, मोक्ष में जाने वाला हूं, बस चलो जाओ, निगोद से आया, तुझे क्या लेना देना है। इसलिए पराई पंचायत में पड़ना ही नहीं, बस ये निवृत्ति। और जब तुम पराई पंचायत छोड़ दो तो मत समझना कि अमृत कुंभ, उसका नाम विष कुंभ है। निवृत्ति विष कुंभ है।
अपने अपनी साक्षी से निंदा करना, मैंने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, ये निंदा करना, ये ये निंदा नाम का सद्गुण है। निंदा, वो जो भी पाप करते, जब तक तुम्हें अंदर से निंदा नहीं लगेगी तो कैसे छूटेगा। मैंने ये पाप किया तो अंदर से अपनी निंदा, मैंने बहुत बुरा किया, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, वो पापी छू, वो पापी छू, वो पापी छू, वो पापी छू। तो खुद की निंदा, वो खुद की निंदा कर रहे, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो ये निंदा तो ज्ञानी भी करते हैं, मगर उनको पता है कि स्वरूप में लीनता, बस यही अमृत कुंभ है। और ये निंदा कर रहा हूं, ये भी जहर का घड़ा है। निंदा, समझ में आया? हाँ, પાછળ છે બેન, શું કરે છે? બોલા બેન તમારી પાછળ. હા, ઠીક ઠીક. મેં કીધું નીની નથી કરી क्या? ये पांचवा और छठा याद रखने का तरीका, नीनी, नीनी, नीनी माने निवृत्ति और निंदा, नीनी। तो चार बात तो पहले हो गई, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा। फिर चार इधर आना, चार चार के टुकड़े करेंगे, याद रह जाएगा। नीनी, निवृत्ति, निंदा। अब तो खाली दो बाकी बचे, वो भी हो जाएंगे। गर्हा, जो निंदा होती है वो अपने अपने आप करता है, मैंने बहुत पाप कर दिया, मैंने बहुत पाप कर दिया। और गर्हा होती है, वो गुरु के सामने जाके होती है, मैंने ये पाप कर दिया है, मैंने ये पाप कर दिया, उसको गर्हा बोलते हैं। मैंने मंत्रियों के साथ में आज विवाद कर दिया है, ये भूल हो गई है, ये हो गया। तो श्रुत सागर ने कहा ना, अकंपनाचार्य, तो जो अपराध हो जाए गुरु के सामने, मैंने बच्चे का गर्भपात करा दिया है, तो ये जो है, तो ये गर्हा है। गुरु के सामने अपने अपने दोषों को, गुरु को साक्षी रख करके अपने दोषों को बताना। क्योंकि गुरु के सामने क्यों, भगवान के सामने क्यों नहीं? क्योंकि भगवान के सामने तो भगवान उसका प्रायश्चित नहीं देंगे, गुरु फिर प्रायश्चित देंगे, उस अपराध के बारे में फिर बताएंगे, इसका बदले में तुझे ये करना है। इसीलिए गर्हा। और लास्ट वाला तो डेंजर है ही, शुद्धि। शुद्धि, शो शोधन करना, शोधन माने अपने को शुद्ध करना। किससे? कि प्रायश्चित लेकर लेकर के आपने, मानो मैंने ये पाप कर दिया, पाप कर दिया, अब मैं इसका, मैंने बच्चे का गर्भपात कराया था, तो उसके लिए अब तुझे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मैं करने को तैयार। अब आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा करूंगा करूंगा, और प्रायश्चित से नया पाप भी नहीं करेगा, और वह सावधान रहेगा। ऐसा जो प्रायश्चित करता है वो अपने को शुद्ध करता है, नए पाप में नहीं पड़ता, तो वो शोधन करता है और उससे शुद्धि होती है। शुद्धि इन सब से नहीं होती है, शोधन से शुद्धि होती है। और ये व्यवहार की बात है, प्रायश्चित भूतकाल का हुआ। वास्तव में जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक वो शोध करते हैं ना, शोध, संशोधन, संशोधन शब्द सुना है, संशोधन, वो शोधन करता है, जो उसके भीतर में शोधन से शुद्धि होती है। ये शोधन और शुद्धि, ये दोनों लिंक है शब्द। शोध भोजनालय नहीं कहते, शोध भोजनालय, शुद्ध भोजनालय नहीं, शोध भोजनालय, मैंने पूरा खोज 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 करके उसको भोजन को तैयार किया है सावधानी पूर्वक, शोध भोजनालय। ये बात हुई, ये शुद्धि, वह भी अप्रतिक्रमण, वह भी जहर का, ये भी जहर का घड़ा है, वह भी धर्म नहीं। ये 8 प्रकार की बातें, क्योंकि ये सब विकल्प रूप है, जो भी विकल्प रूप है वह जहर का घड़ा है, और जो निर्विकल्प ध्यान है वही अमृत का घड़ा है।
निर्विकल्प ध्यान। સમજાણું કઈ? તમને તો બરાબર સમજાયું. આ લોકોને કઈક અવાજ બ્રેક થયો હોય એવું નથી ને? ઓનલાઈન વાળાને બધું સમજાણું ને? હા, નોટ્સ બનાવજો, બધા ચેક કરવાનો છું. હા, કાચા નોટ ને કાચી નોટબુક ને પાકી નોટબુક ને એમ સાહેબ ભણાવતા હોય તો તાત્કાલિક આમ કાચી બનાવતા, પછી ઘરે આવીને પાકી બનાવીએ એમ. અત્યારે તમે જે સાંભળો છો ને કે હું ચૈતન્ય, હું ચૈતન્ય, હું ચૈતન્ય, આ કાચી નોટબુક છે. અને હવે તમે જ્યાં જવાના છો અંતરમાં, એ પાકી નોટબુક છે. એ પાકી નોટબુક દેખાડજો. દેખાડશો કે જેવા તમે દેખાડવા ગયા કે કાચી નોટબુક બની જશો, કારણ કે દેખાડવાનો ભાવ તો વિકલ્પ છે. निर्विकल्प ध्यान को दिखाता नहीं है, ये बताता ही नहीं है कि आज भगवान समय बहुत हो गया, मगर इस भूमि पर यहाँ पर चैतन्य धाम में ओहो हमें तो सभी परमात्माओं का प्रेम 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 चारों ओर से मिला 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 मिला। ओ ક્યાંથી આવ્યા ऐसा कोई पूछे ने तो थैंक यू अंदर में मानना, કેટલું કેર કરે છે મારું। મારા બાપાએ મને નથી પૂછતા કે અત્યારે કયા દેશમાંથી આવ્યો, અને આ દાદા મને પૂછે છે ક્યાંથી આવ્યો। ધન્યવાદ દાદા, ऑलवेज पॉजिटिव। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं भगवान। ये शरीर छूटेगा ना तो भी अब कुछ नहीं छूटेगा, उसका कारण है क्योंकि जब ऐसा अंतर में अमृत कुंभ पा लिया हो ना, तो वो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु तो जहर से होती है, अमृत से तो अनंत जीवन मिलता है। इसलिए जो संसार में ऐसा हो, जब वो प्रतिक्रमण कर रहे थे, वो प्रतिक्रमण की क्रिया जो हो रही थी उसकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई? तो मर गया ने। और सिद्ध भगवान का ध्यान कभी मरेगा? नहीं मरेगा। जो उठक बैठक हो रही थी वो मर गई ने, वो बात तो खत्म हो गई ने। तो जो भी तुम करते हो और वो मर जाना होता हो उसका, तो वो जहर का घड़ा है। और ध्यान में लीन हुए और कभी भी वो नहीं छूटेगा, तो वही अमृत कुंभ है, बाकी सब जहर का घड़ा है। ये तालियां किसके लिए? खत्म करूं इसके लिए? जब कोई बोलता है ना बस चल ठीक है, आपकी यदि यही भावना है, परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। अत्यंत 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 भक्ति भाव से हम गुरुदेव, परम कृपालु देव, आचार्य कुंदकुंद देव, महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, अनंत सिद्ध परमात्माओं को वंदन करके भावना पाते हैं हमें यथार्थ अमृत कुंभ की प्राप्ति हो। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
आहो आहो उपकार, देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।